नाम भक्ति ध्यान के लिए आपको कहा जाए कि कुछ समय के लिए ध्यान किया करो, सुमन किया करो, अभ्यास किया करो, तो कहते हो जी कितनी देर करें? बोले जी मैं तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पाता, मुझे तो नींद आ जाती है, मेरे तो ये हो जाता है, मुझे दूसरी बातें याद आनी शुरू हो जाती। क्यों होता है ऐसा? जिसको बिरे लग जाए उसको दूसरी बात कोई याद आती है क्या? जिसको किसी को बिरे लगती है वो रात को सोता है क्या कोई? अरे नाम के लिए तो कबीर साहब ने क्यों कही कि दुनिया खावे और सोवे, दास कबीरा दुखिया जागे और रोवे। जो खाने पीने के आशिक हैं, खाते पीते मस्त रहते हैं, अपनी जिंदगी गुजार दी इन्हीं बातों में, क्या कभी उस प्रभु के लिए रोते हो क्या? क्यों मुझे दर्शन नहीं देते, क्यों मुझे नहीं मिलते? अच्छी बात है दुनिया में हंसते खेलते हुए जियो, क्योंकि हंसते खेलते हुए इंसान को मन में शांति मिलती है। अगर मन में ही तुम्हें पहले ही ऐसे सोच और विचार बना रखे हैं खुशी नाम की चीज़ नहीं है, जहाँ खुशी नहीं है तो गम में आदमी क्या याद करेगा? फिर तो नेगेटिव शक्तियाँ तुम्हें घेर लेंगी। नेगेटिव शक्तियाँ हैं शैतान की शक्तियाँ, काल की शक्तियाँ। काल से बचने के लिए ही तो नाम की शक्ति काम करती है। ये काल और दयाल का ही तो झगड़ा है। हमेशा काल को ही विजय क्यों बनाते हो आप लोग? जब दोनों को मैदान में लड़ते हुए देखते हो तो जिताते काल को हो, दयाल पुरुष को नहीं जिताते। दयाल को जिताते तो हम अपने विचार, हमारे अपने ख्याल अच्छे, शुद्ध और पवित्र बनाते। उनको ताकत मिलती है नाम की, सुमन की और अभ्यास की। नाम कैसे जपते? बुरी आदतें नहीं छोड़ी हैं हमने। हम गिरी हुई चीजों में डूबे हुए हैं। कोई खाने के आशिक है, कोई पीने के आशिक है, कोई नशे के आदी हैं, कोई और दूसरी ऐसी चीजों के आदी है जो तुम्हें बर्बाद करती हैं। हमारी सोच अच्छी नहीं है। सोच अच्छी कब होगी? गुरु तो याद ही नहीं आता कभी। याद आती हैं अपनी बातें, अपने मतलब की बातें, और वो मतलब की बातें इस शरीर तक सीमित हैं तुम्हारी। वो अगत के दरवाजे नहीं खोलती। नाम तुम्हारे अगत के दरवाजे खोलती है। एक अपने पुराने सत्संगी हैं, वो आया करते हैं, कहने लगे बस जी मुझे तो शांति चाहिए। माँ शांति तो शमशान घाट में मिलेगी और कहीं नहीं है। इस दुनिया में शांति की खोज करते हो, शमशान घाट में मिलेगी। अरे जीते जी शांति लेना चाहते हो तो जीवित मरना सीख जाओ ना। क्या करते हो बर्दाश्त? क्या सब्र हथियार है? शील, सब्र, संतोष, ये चीजें अगर हमारे दिल में आ जाएं, बाकी क्या रह जाता है? लेकिन आलसी हैं, आलसी हैं हम। अपने हित की बात भी करते हुए यूं लगता है जैसे दूसरे का काम करते हैं। एक ही चीज तो ऐसी है जो हमारे काम आएगी, वो है हमारी नाम भक्ति। और दूसरी चीजें जो करते हो बेटे पोतों के लिए करते होगे, दुनियादारी के लिए करते होगे, रिश्तेदारों के लिए करते होगे, लेकिन नाम भक्ति तो तुम्हारे लिए होगी, वो दूसरों के लिए नहीं। अगर उस नाम भक्ति रूपी धन किसी को मिल जाए तो उसके समान दुनिया के धन से सारे तुच्छ है, कुछ है ही नहीं। वो माने क्या रखते, किसके काम आए हैं? बताओ कौन साथ लेके गया? सब यहां छोड़ के जाओगे, सब यहां। जिसके पास है वो उसको, उसकी तासीर है ये धन की। जिसके पास आ जाता है उसको बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, वो नशा हो जाता है उस इंसान को। धतूरे को तो खाने से नशा होता है, लेकिन धन मिलने से ही पागल हो जाता है। लेकिन नाम रूपी धन को जो इकट्ठा कर लेता है ना, वो फकीर है, उसकी मस्ती है, वो कुछ मायने नहीं रखती वो चीजें। वो बादशाह है अपने मन का, उसकी यारी प्रभु से है। जहाँ इन चीजों की कदर नहीं, जहाँ इन चीजों को ठुकराया जाता है, वहाँ कोई कदर नहीं इन चीजों की। प्रभु के दरबार, केवल मालिक के दरबार में
किस चीज की शोभा है? जो नाम जपते हैं उनकी शोभा है। साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार, साहिब भक्ति से राजी, तजे दुर्योधन के पकवान खाए दासी सुत भाजी, रची युधिष्ठिर बटोरा सकल समाजा, मरता सबका मान सुपच बिन घंट न बाजा, पलटू जो कोई ले तिसके ऊंचे भाग, जो इसे नाम को जपता उसके ऊंचे भाग है, उसके ऊंचे भाग हैं। इसलिए सारे काम करो, अच्छे करो। दीन गरीब दुखी की मदद तभी कर सकते हो तुम जब तुम हर प्रकार से संपन्न हो, सभी शरीर से संपन्न हो। सारी चीजें आपकी बहुत प्रभु ने अच्छी अच्छी दी, लेकिन उन चीजों से काम भी अच्छे करो। आंखें दी कितना अच्छा देखने के लिए, लेकिन प्रभु के दर्शन करने के लिए इनमें उमंग पैदा करो कि प्रभु के दर्शन करो इन आंखों से। नहीं तो इन आंखों को ही नहीं खोलूं। कबीर साहब ने क्या कही, आजा सतगुरु नैनन में नैन झाप में लूं, ना मैं देखूं और को न तो ही देखन दूं। इन नैनों का काम ये होना चाहिए था कि उस प्रभु की आस लगा के कहो कि मेरे नैनों में आके बस जाओ, दर्शन देखूं तो आपका ही देखूं मैं, आपका ही दीदार अगर मिल जाए तो मेरी नैन सफल है। अगर इन कानों से वचन सुनो तो आपकी शब्द धुनकार ही सुनो, दूसरी चीज़ों को मुझे सुनने की दरकार नहीं, क्योंकि उनमें मुझे कोई चैन नहीं मिलता, कोई शांति नहीं मिलती। वो तो दुनिया की चीज़ें तो भरमाएंगी, लेकिन अगर आपकी धुन, आपका नाम, आपकी जो वाणी होगी वो तो मेरे दिल में शांति ला देगी, चैन देगी। इसलिए वाणी आपकी ही मेरे कानों में पड़नी चाहिए। मेरी जिह्वा से हमेशा आपका ही नाम का, आपके गुणगान का उच्चारण होना चाहिए। मेरे शरीर की सारी क्रियाएं अगर हैं, अगर हों तो जिनमें दंडोत करना, जिससे सभी प्रकार अंगों से आपके चरणों में नतमस्तक होके मैं यही आपसे याचना करता रहूं कि मालिक मुझे इसी जिंदगी में ऐसी शांति दो और मेरे जीवन को सफल बनाओ, दोबारा मैं इस दुनिया में ना आऊं, जीते जी मुक्त हो जाऊं। वो सूरमा कहलाता है। सूरमा वो है जिसने अपने आप को विजय कर लिया। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।